अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में इस वीक की फ़ोरकास्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछले 2 वीक की फ़ोरकास्ट को सॉरी टू से मैं उम्रे पर गया हुआ था जिसकी वज़ह से मैं नहीं बना सका। मैं बता कर गया था। हालाँकि मुझे बहुत कमी फ़ील हुई है इसकी लेकिन मजबूरी थी। जज़ाकल्लाह। अच्छा हमारे पास इस वीक में अगर हम देखें फंडामेंटल्स में मंडे वाले दिन न्यूज़ नहीं है कोई। ट्यूसडे वाले दिन में हमारे पास 5:30 बजे कोर पीपीआई का डाटा है मंथली मंथली और पीपीआई का डाटा है मंथली। वेंसडे में हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है मेन रेड फोल्डर न्यूज़। ट्यूसडे में के बाद वेंसडे के बाद हमारे पास थर्सडे में हमारे पास जो है वो भी कोई ख़ास न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है रेड फोल्डर न्यूज़। और फ्राइडे में हमारे पास कोई मेन न्यूज़ नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना चार्ट की तरफ जो कि मैंने पहले आप लोगों के लिए एनालाइज़ करके रखा हुआ है। देखें जी, ये पहले हम पिछली पिक्चर को देखते हैं कि हमारे पास पिछले मंथ में, पिछले वीक में क्या हुआ है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये देखें जी, अब हम इसको मंथली में लेकर जा रहे हैं। ये हमारा पिछले मंथ का कैंडल है। ये देखें हालाँकि मैं अपनी कम्युनिटी में तो साथ-साथ अपडेट देता रहा था लेकिन ज़ाहिर है फ़ोरकास्ट नहीं बना सका। ये पिछले मंथ की एक अदद रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है और इस रिजेक्शन कैंडल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग क्यों है? ये देखें इसकी क्लोजिंग आई हुई है 4694 के राउंड अबाउट 4695 कर लें चलें। 4695 पर इसकी क्लोजिंग आई हुई है और ये क्लोजिंग जो प्रीवियस क्लोजिंग है कौन-सी? मंथली 4789 से नीचे आई हुई है। इट मीन्स कि क्लोजिंग सेल के हवाले से काफ़ी अच्छी बेयरिश क्लोजिंग है। अच्छा, अगर ये क्लोजिंग यहाँ से मज़ीद नीचे यहाँ पर आ जाती इस जगह पर, तो फिर तो कन्फ़र्म इसने बहुत ज़्यादा नीचे चले जाना था। बट यहाँ पर भी ये काफ़ी हौसला अफ़ज़ा क्लोजिंग है। और जो हमारे फंडामेंटली जो वॉर की सिचुएशन चल रही है अमेरिका और ईरान की, अब जंगबंदी हो चुकी है, सीज़-फायर के बाद अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ है कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इसमें कुछ ना कुछ बेहतर इंशाल्लाह मिलेगा। तो नेगोशिएशंस अगर कामयाब हो जाती हैं तो फिर गोल्ड के मज़ीद कोई ज़्यादा बाय के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी बाय के जाने के चांसेस नहीं होंगे। हाँ, अगर यही सिचुएशन रहती है कि सीज़ फायर भी रहता है और साथ में हल्की-फुल्की जो उनकी आपस में छेड़-छाड़ है वो जारी रहती है, तो फिर ऑयल नीचे आ जाएगा। लेकिन ऑयल का पैसा जब लोग निकालेंगे, जब ऑयल में से लोग इन्वेस्टर निकलेंगे तो वो फिर गोल्ड में आएँगे और गोल्ड का ज़्यादा बाय के ना जाने के चांसेस भी वॉर के होने के बावजूद यही हैं कि गोल्ड का जो इन्वेस्टर था वो सारा उठकर ऑयल में चला गया था। ठीक है? तो ज़ाहिर है जहाँ पर उसको ज़्यादा श्योर मार्केट मिल रही थी वो वहाँ पर चला गया था। एनीवेज़ गोल्ड के मैं समझता हूँ कि इस वीक में भी सेल जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, मंथली अगर हम कैंडल में बात करें तो। अब हम इसको वीकली में लेकर आते हैं। ये देखें वीकली में हमारे पास रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है 1, 2 एंड 3 और तीसरी जो है वो मुकम्मल रिजेक्शन लेने के बाद 4000 से आकर 1, 2 एंड 3 ये 3 कैंडल्स इसकी बाय की बन चुकी हैं। अब सवाल ये है कि ये वीक है, ये दूसरा वीक होगा मंथ का। अप्रैल का दूसरा वीक है, तो इसमें भी क्या गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा? मेरे ख़्याल से गोल्ड पहले बाय जाएगा, फिर उसके बाद गोल्ड के सेल आने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं वीकली में। अब बात करें लेवल्स की, पहले डेली में चलते हैं। ये देखें डेली में क्या सूरत-ए-हाल है, डेली में सिनेरियो ये है कि एक दफ़ा मुकम्मल सेल के रिजेक्शंस आने के बाद गोल्ड एक दफ़ा यहाँ पर कंपनसेशन फ़ेज़ में गया है। कंपनसेशन फ़ेज़ में जाने के बाद गोल्ड एक दफ़ा ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे फिर उसके बाद ऊपर। अब यहाँ से नज़र क्या आ रहा है? नज़र यहाँ से ये आ रहा है कि गोल्ड एक दफ़ा अगर हम एरोज़ को मार्क करें, एरोज़ लगाएँ, तो जो एक जो मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि गोल्ड को या तो यहाँ से ही नीचे आना चाहिए इस रेंज में, इस एरिया को मार्क करने के लिए 4460 के एरिया को, या अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ये एरिया गोल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो कौन सा है? ये देखें, ये एरिया आपके पास वीकली में सही नज़र आएगा। ये देखें, ये देखें ना।
एक मिनट, इस मैं एरो को यहाँ से उठा कर इधर ले आता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीक की जो ये हमारा जो वीक है, इसमें मैक्सिमम गोल्ड कितना ऊपर गया है, 48,000 4850 के राउंड अबाउट। और ये मैंने बोला था कि 4850 से गोल्ड को सेल आना चाहिए। ये ऑलमोस्ट मैंने को 3 से 4 वीक पुरानी फोरकास्ट में बोला होगा, आप बेशक चेक कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ अब देखें, ये हमारे पास ये लास्ट जो क्लोजिंग सॉरी लो लगा हुआ था, वो ये 4850 का लगा हुआ था। अब अगर यहाँ से इसको नेक्स्ट रीटेस्ट करने जाता है तो फिर कहाँ तक जाने का चांस है, फिर ये वाला चांस है। और ये है पूरा 5000। इट मीन्स कि अगर हम इसको डेली में लेकर आते हैं, ठीक है, ये ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को मार्क करने के लिए गोल्ड को आना चाहिए। और ये इसका नेक्स्ट जो लिक्विडिटी को पिक करने के लिए एरिया बनता है, वो यही बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये देखें, ये वाला एरिया, इस एरिया को मार्क करने के लिए आना चाहिए और फिर यहाँ से नीचे जाना चाहिए। अगर गोल्ड पहले सेल नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस मुझे पहले बाय के ही लग रहे हैं कि पहले बाय जाएगा फिर उसके बाद सेल जाएगा। ठीक है। अगर नीचे जाता है तो फिर कौन से एरियाज बनते हैं? फिर हमारे पास एरियाज बनते हैं, चूंकि ये मौजूद है 47,049 पर, तो हमारे पास सबसे पहले एरिया बनेगा बाइंग के लिए, दैट वन। ठीक है, ये एरिया मार्क करने के लिए आ सकता है यहाँ तक। अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद ये एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एरिया कौन सा है? 43,000, 4280 से लेकर 4280 से लेकर 4300 के एरिया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये आ जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ये एरिया भी ब्रेक होता है, खैर खुदा ना खास्ता क्यों, हमारा तो ये काम है कि हमने तमाम एरियाज़ को मार्क करके रखना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने हर एरिया से बाइंग सेलिंग कितनी लेनी है। तो फिर ये एरिया बनेगा, ये वाला। या अगर हम इसको मज़ीद सेफ करना चाहते हैं, मज़ीद सेफ एरिया में जाना चाहते हैं, तो फिर कौन सा एरिया बनेगा? ये वाला। ठीक है, तो इस एरिया का नाम क्या है जी? ये एरिया है 4030 से लेकर 4008 का एरिया। ठीक है, फिर ये एरिया भी आ सकता है। तो ये तमाम एरियाज हमारे पास हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मैं देख रहा हूँ वो सिनेरियो ये है कि पहले बाय जाएगा फिर उसके बाद एसएसएल आना चाहिए इसको। ठीक है, तो बाकी होती तो लेवल से ही ट्रेड है। इंशाल्लाह आपको लेवल साथ साथ देता रहूँगा। और कम्युनिटी में अब हमारे साथ साथ सरसदाम भी ऐड हो गए हैं, तो साथ साथ एजुकेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और यूट्यूब लाइव भी कोशिश करते हैं कि इसी वीक से ही आपको प्रोवाइड किया जाए। तो इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।